good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Student, today we are going to see the new chapter number 13, Fun with Magnets. Magnets means जो चुंबक होता है स्टूडेंट्स, जिससे कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है. इट इज कॉल्ड द मैग्नेट्स. फन मीन्स इंजॉय करना, प्ले करना, ठीक है. तो मैग्नेट्स के साथ फन, यानी आपने चाइल्डहुड में, आपके बचपन के दिनों में आप क्या करते थे? मैग्नेट्स के साथ फन करते थे, प्ले करते थे, है ना. आप याद करो अपने बचपन के दिन. आप मैग्नेट से किसी भी मटेरियल्स को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे, जिससे वो मटेरियल्स क्या हो जाता था? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता था. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं स्टूडेंट्स. देखो, ये कंपास बॉक्स है स्टूडेंट्स. आपका कंपास बॉक्स जब आप ओपन और क्लोज करते हो, तो ओपन और क्लोज कैसे होता है स्टूडेंट्स? वो क्लोज हो जाता है तो एकदम फिट हो जाता है. वो किसके थ्रू होता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट्स लगा होता है. ये मैग्नेट्स क्या करता है? मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. तो मटेरियल्स इससे यहाँ पे मैग्नेट्स लगा होता है दोनों तरफ. फिर क्या करते हैं आप? ओपन और क्लोज, जिससे वो आप कर सकते हो, ठीक है. क्लोज करने पर भी वो आपको क्लोज कर देते हो, तो जिससे कि आपका कंपास बॉक्स नीचे भी गिरता है तो उसमें से जो भी मटेरियल्स अंदर रखा होता है वो गिरता नहीं है, फेल्ट नहीं होता. क्योंकि वो क्लोज करते टाइम्स वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है. फिर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है स्टूडेंट्स. आपके घरों में रेफ्रिजरेटर होता है तो आप उसे ओपन क्लोज करते हो. तो ये फ्रिज में ओपन क्लोज का जो डोर होता है वो क्यों क्लोज हो जाता है, चिपक जाता है? क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? आप उसे खोलकर छोड़ देते हो, फिर आप उसे पुश नहीं करते हो कि वो बंद हो जाए, ठीक है. वो अपने आप ही आप उसे खोल के छोड़ दोगे तो आप देखोगे वो डोर क्या होता है? एकदम से इसकी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर वहाँ पे जाके वो चिपक जाता है, ठीक है. तो ये किसके थ्रू होता है? ड्यू टू द मैग्नेट्स सब्सटेंस, ठीक है. तो ये मैग्नेट्स के थ्रू होता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. मैग्नेट्स का डिस्कवर कैसे हुआ था, यानी मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी? इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्नेस. यानी एक शेपर्ड्स था, यानी शीप और गॉड्स को चराने वाले जो होते हैं, ठीक है, भेड़िए. शेपर्ड मीन्स क्या होता है? जो भेड़िए थे उसका नाम था मैग्नेस. वो शीप और गॉड्स को ग्रेजिंग करता था माउंटेन्स पर जाके. हु लिव इन एंसिडेंस ग्रीस, ठीक है. तो ये जो मैग्नेस नाम का जो मैन था वो ग्रीस में लिव करता था, ठीक है. वो भेड़ बकरियाँ चराता था. उसे हम जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं उसे हम शेपर्ड कहते हैं. ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गॉड टू द नियर बाय. उसने क्या किया? वो क्या करता था? शीप और गॉड्स को टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. वो क्या करता था? शीप और गोट्स के हर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? झुंड. यानी जो शीप मीन्स भेड़िए और गॉड्स मीन्स बकरियां. भेड़ और बकरियों को, झुंड को, भेड़ और बकरियों का जो झुंड होता है उसको माउंटेन्स के पास ले जाकर उनको ग्रेजिंग कराता था, यानी चराता था, ठीक है. तो ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. और वो एक स्टिक रखता था जिससे कि वो शीप और गॉड्स के हर्ड को, झुंड को कंट्रोल कर सके, ठीक है. तो आपने देखा होगा आपके विलेजों के अंदर जो भैंस को ग्रेजिंग कराने ले जाते हैं, बफेलो और काऊ को, ठीक है, आसपास के रिवर्स में या फील्ड में, ठीक है. तो गाय और भैंस को जब चराने ले जाते हैं तो क्या रखते हैं अपने साथ? वो मैन लोग क्या रखते हैं? स्टिक रखते हैं, जिससे कि वो लोग उनको कंट्रोल कर सके. तो इसी तरह शेपर्ड नाम का एक मैन था जिसका नाम मैग्नेस था. वो शीप और गॉड्स को माउंटेन के ऊपर ग्रेजिंग कराने ले जाता था, चराने ले जाता था और उनके झुंड को कंट्रोल करने के लिए वो एक स्टिक रखता था. द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड. और जो स्टिक थी स्टूडेंट्स वो स्मॉल पीस मीन्स आयरन से, यानी एक साइड्स क्या थी? जो स्टिक थी ना, जो लकड़ी थी उसकी, वो एक छोटी सी, उसके आगे छोटी सी
आयरन का टुकड़ा लगा हुआ था, अटैच किया होता है एक साइड्स पर, ठीक है। तो वन डे ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड्स। यानी एक दिन क्या होता है, वो क्या करता है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए माउंटेन पे ले जाता है और फिर वो स्टिक से क्या करता है, रॉक्स को खींचता है, ठीक है। यानी इधर उधर जो रेतियाँ होती है, रॉक्स होती है, उनको हटाता है स्टिक से, जिससे कि वो भेड़ बकरियाँ ग्रेजिंग कर सके। तो एक दिन क्या होता है, वो इस तरीके से आसपास के माउंटेन साइड्स के एरिया को थोड़ा भेड़ बकरियों के लिए रॉक्स को हटाता है, पत्थरों को हटाता है। तो क्या होता है, एक दिन जो स्टिक होती है उसकी आयरन से बनी होती है, उसमें छोटा सा पीस आयरन का लगा होता है, लोहे का, ठीक है। तो वो इस तरीके से जब स्टिक का यूज करता है तो उसमें एक रॉक आयरन से आकर चिपक जाता है, ठीक है। आगे देखो, इट सीम इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। तो एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि स्टिक के अंदर एक रॉक आकर अट्रैक्ट हो चुकी है, यानी उससे आकर चिपक गई है, स्टिक से आकर एक रॉक आकर इस आयरन स्टिक से चिपक गया है। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट्स, और जो वो रॉक था वो क्या था, कुदरती मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट था। यानी जो वहाँ के माउंटेन्स के ऊपर जो पत्थरे होते हैं, ठीक है, रॉक्स होते हैं वाइट कलर के, तो वो कैसे थे, नेचुरल मैग्नेट थे। एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप्स ऑफ द शेपर्ड स्टिक, और जो ये शेपर्ड था नाम का भेड़िया था, वो चराता था, वो उसके स्टिक्स पर आकर वो रॉक क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी टिप से। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नेचुरल मैग्नेट्स इस तरीके से डिस्कवर्ड हुआ। तो जो मैग्नेस नाम का मैन था वो कहाँ रहता था, ग्रीस में रहता था, और अपने शीप और गॉड्स को ग्रेजिंग कराने माउंटेन पे ले जाता है, और उसके हाथ में स्टिक्स होती है जिससे वो गॉड्स और शीप्स को कंट्रोल करता है, उनके झुंडों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करते करते क्या होता है, उसके स्टिक्स में आकर एक रॉक्स आकर अट्रैक्ट हो जाता है, और जो रॉक्स होता है वो क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिस्कवर्स हुआ, और किसने डिस्कवर्स किया, मैग्नेस नाम के मैन ने डिस्कवर्स किया, ओके। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी जो मैग्नेट्स होता है स्टूडेंट्स, उसके अलग अलग टाइप्स के शेप्स होते हैं, इस तरीके के शेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स के जो शेप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नेट्स के कौन कौन से टाइप्स के शेप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बार मैग्नेट्स होता है, हॉर्स शोस मैग्नेट्स होता है, सिलेंडर्स और बॉल एंडेड मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट्स है, और ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर मैग्नेट्स है, ठीक है। और ये क्या है, हॉर्स शोस मैग्नेट्स है स्टूडेंट्स, और ये जो है बॉल एंडेड मैग्नेट, यानी एक स्टिक है, उसके दोनों साइड्स पर एंडिंग पॉइंट्स पर बॉल ज्वाइन की हुई है, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे बॉल एंडेड मैग्नेट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, सी द पेज नंबर 127। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट्स। हम सब जानते हैं और समझते भी हैं कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो कुछ मटेरियल से ही अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ मटेरियल से मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होते हैं। द मटीरियल विच गेट, यानी ऐसा मटीरियल्स, द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स अ मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ऐसा मटीरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, यानी उसके पास आकर चिपक जाए, ठीक है, ऐसे मटीरियल से जो मैग्नेट्स चिपक जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल मैग्नेटिक से आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या क्या आता है, आयरन, निकल्स और कोबाल्ट। निकल जो होता है वो पंच सेट का सिक्का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और कोबाल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है वाइट कलर का
जिसका यूज़ हम मिरर बनाने में, कलरिंग वाले मिरर बनाने के लिए, कलरफुल मिरर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है कोबाल्ट। तो ये एग्जाम्पल है आयरन, निकल और कोबाल्ट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आयरन से आप मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करोगे तो वो चिपक जाएगा, निकल्स को भी मैग्नेट से अट्रैक्ट करोगे तो चिपक जाएगा, और कोबाल्ट भी उससे मैग्नेट से चिपक जाएगा क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब बात करते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट टू वर्ड्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं स्टूडेंट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते? इट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट टू वर्ड्स अ मैग्नेट्स आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। सी द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल है, लाइक लेदर। लेदर से बनी चीज होगी तो उसके सामने आप मैग्नेट्स रखोगे तो वो मटेरियल्स लेदर्स का उससे मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर प्लास्टिक, क्लोथ, पेपर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को। इसके आप सामने मैग्नेट्स रखोगे तो ये सारी जो थिंग्स है, ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज इट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो नेचर मैग्नेट इज कॉल्ड आइडोस्टोन्स और मैग्नेटाइट्स। जो नेचर मैग्नेट्स होते हैं उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मैग्नेटाइट्स। ठीक है, नेचर मैग्नेट्स को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट्स एंड मैग्नेट्स अट्रैक्ट अ मटेरियल्स। और जो मैग्नेट्स होता है वो अट्रैक्ट होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट से, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ओके, फिर यूजेस ऑफ मैग्नेट्स क्या है स्टूडेंट्स? अब मैग्नेट्स फाइंड इट्स यूज ऑफ नंबर्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, ऐसे मैग्नेट्स जो नंबर ऑफ प्लेसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, डोर, सम पेंसिल बॉक्स, मैनी टॉयज, मैग्नेटिक स्टिकर्स, देन शॉप स्टैंड, पिन स्टैंड। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? रेफ्रिजरेटर में, कंपास बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में, डोरों में, जैसे कि आपके घर का डोर है, दरवाजा है। ठीक है, तो आजकल के डोर कैसे चलते हैं? लॉक वाले नहीं होते हैं, उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है आगे, जिससे कि वो डोर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आयरन से, और साइड में आयरन की स्टिक जैसी लगी होती है साइड में। ठीक है, आयरन की पट्टियां लगी होती है, जिससे कि वो डोर क्या होता है, मैग्नेट से, आयरन से अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैग्नेट्स का यूज कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेटर में, डोर में, सम पेंसिल बॉक्स, मैनी टॉयज, मैग्नेटिक स्टिकर्स, शॉप स्टैंड्स, पिन स्टैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ प्लेसेस में मैग्नेट्स का यूज होता है। ठीक है, तो आज हमने उसके यूजनेस देखे, उसका डिस्कवर कैसे हुआ वो देखा। ठीक है, फिर शेप्स ऑफ मैग्नेट्स देखे हमने स्टूडेंट्स, और मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट्स के बारे में हमने आज देखा। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू पॉइंट्स के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।